हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस करते हुए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उनके मन में कैसी फीलिंग्स चल रही हैं। चलिए आज शुरुआत इस पिक से करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आप हमारे व्यूअर्स की जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, तुरंत से वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। और उन सभी का बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने भी कमेंट किया, सब्सक्राइब किया है, कमेंट लाइक करते हैं और देखते हैं, उन सभी का बहुत सारा थैंक यू। आइए क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आप लोगों के बारे में। गाइडेंस नंबर 3, पास्ट लाइफ्स। ओके, कर्म, पास्ट बर्थ के कर्म, पास्ट बर्थ के लोग। आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं या फिर कार्मिक हैं। आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो ये आना जाना, बात करना, अलग होना, ये चीजें जो चलती है या चल रही है वो क्यों है। धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि यार अलग ही हो जाना था तो फिर हम लोग अलग हो जाते। फिर ऐसे याद क्यों आती है, आपकी याद उनको क्यों आती है। क्या आप भी उस वक्त इस व्यक्ति को याद कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो जिस वक्त ये आपको याद करते हैं। क्या आप लोग टेलीपैथिकली आप कुछ मैसेज उनको कन्वे करने की कोशिश करती हो और ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस करने लग जाते हैं। तो ये क्या रहस्य है, ये क्या संबंध है आप लोग दोनों का, ये चीज ये व्यक्ति नहीं जान पाते हैं। कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से इनडायरेक्टली बोलते होंगे या कहीं कहीं किसी को ऐसे पूछते होंगे कि अच्छा यार किसी किसी को सपने में देख लिया तो इसका क्या मतलब होता है कि वो भी हमारे बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। ऐसा मतलब कहीं से कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो आजकल आपके पर्सन जो है वीडियोस देखते होंगे, पास्ट लाइफ्स पे वीडियोस देखते होंगे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शंस, इन सब पे वैसे तो अगर सोलमेट कनेक्शन भी है, ट्विन फ्लेम भी है, नॉर्मल भी है, कार्मिक भी है, तो भी है तो सब कार्मिक ही ना, वो कर्म के कारण ही आप लोग बंधे हुए हैं। पर एक चीज है कि रिश्ता वो अच्छा होता है जो जब तक का भी है, जितने भी दिन, जितने भी महीने, जितने भी साल का है। अगर साथ है तो सच्चाई के साथ है, खुल के बता रहे हैं एक दूसरे को कि क्या मन में है, खुल के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरे को दुख में, परेशानी में देख के उस पहले को दुख होता है या उसे बाहर निकालने की वो चेष्टा करता है। तो फिर ये रिश्ता होता है ना, असली रिश्ता तो यही है। अब ये नहीं है कि वो मुझे कुछ नहीं दे रहा है, उसे मुझे उस समय क्यों नहीं फ़ोन उठा लिया या उस समय क्यों नहीं उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया, तो मुझे भी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर ये रिश्ता नहीं होता, ये तो अलग चीज़ फिर कुछ हो गई। ये तो स्वार्थ हो गया, मतलब हो गया, सेल्फिशनेस हो गया। तो कुछ कड़ियों को आपके पर्सन इस वक़्त जोड़ रहे हैं और उनको इतना तो ज़रूर समझ में आ गया है कि आप लोग जो दोनों हैं वो कर्म से बंधे हुए हैं। आप लोग पास्ट बर्थ से 1, 2, 3 पता नहीं कितने बर्थ से आप लोग किसी न किसी कर्म के कारण ही हैं जो बंधे हुए हैं, अलग भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है जो भी सिचुएशन है ना अभी जो, क्योंकि मुझे डार्क ब्लूज ये सब चीजें ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन जो फर्स्ट कार्ड था वो था प्रकाश का, वो था लाइट की तरफ जाने का, वो था क्लैरिटी की तरफ जाने का कि इस तरीके से ना अंधकार में चीजें नहीं रहें। आपके साथ वो चाहते हैं कि कुछ समझ में आए, कुछ तो पता चले। और कंप्लीशन का यहाँ पे मुझे 10 नंबर एंड विद दिस कंप्लीशन कार्ड यही लग रहा है कि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ये व्यक्ति आपके रिश्ते को के बारे में, बहुत सीरियस है आपको लेके। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप में से किसी के पर्सन ना अब ये जो डार्कनेस है, ये जो उलझ के रह गया है रिश्ता, और जिसका कोई ना ओर समझ में आ रहा है ना छोड़ समझ में आ रहा है, तो इस चीज से वो ना मुक्त होना चाहते हैं। बहुत हो गया, मुक्त होना है, अब आगे जिंदगी में बढ़ जाना है, ये चीज भी किसी किसी के लिए आ रही है। और कोई है जो चाहते हैं कि कंप्लीशन हो, आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी आए और आप लोग दोनों
रिसीव करे एक दूसरे के लव को, रिसीव करे आप जो उनको समझाना चाहते हैं, वो जो आपको समझाना चाहता है, वो जो आप चाहता है कि अ, आप उसको समझो, या वो क्या इस रिश्ते से चाहते हैं, या क्या आपको कन्वे करना चाहते हैं। तो बहुत सारी उम्मीद भी है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। तो दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या अंडरस्टैंडिंग को चाहते हैं। इस व्यक्ति ने ओवर थिंकिंग में, बहुत सारी चीजों को कंटेम्पलेट करने में, समझने में बहुत समय लगाया है आपके इस रिश्ते को समझने में। कई सारे लोगों ने तो रिश्ते को तोड़ के समझने में समय लगाया, मतलब एकदम आपसे अलग होके बात करना छोड़ दिया है, मिलना छोड़ दिया है, किसी तरीके का भी जो टच था, कांटेक्ट था, हर चीज छोड़ के इस तरीके से भी समझने की कोशिश की है। आपके पर्सन एक सही समय का वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पहले की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ के साथ भी हो सकती है, या फिर किसी और जो भी इनके और रिश्ते रहे हैं, इस तरीके का जो रिलेशनशिप रहा है उसमें जो इन्होंने फेस किया है, तो वो चीज से भी मन में एक थोड़ा-सा ना भय लगा हुआ है कि फिर से वो चीज़ दोबारा ना हो, फिर से दुःख ना मिले, फिर से चीटिंग ना मिले, या फिर से वो मनाने का, रूठने का, मनाने का वो सिलसिला। एक गाना है ना, रूठने मनाने में ना बीते ये जवानियाँ, तो वो वाली चीज़ है। तो किन्हीं-किन्हीं की तो सच में जवानी ही निकल गई रूठने और मनाने में। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। ओके। कभी आगे बढ़ेंगे, ये वाली चीज़ मन में है कि कभी आगे बढ़ेंगे। अभी ना माइंड काम नहीं कर रहा है। बहुत माइंड में हर चीज़ उलझ के, सब तार और जितने भी स्विच बोर्ड सब उलझ के एकदम हाथ में आ गया है टूट-टाट के, और क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क कर के। फैमिली से जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, सिचुएशन बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप या आप में से किसी के पर्सन की फैमिली राज़ी नहीं है आप दोनों के रिश्ते के लिए। और दूसरी चीज़ कि आप या आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, पर वहाँ पे भी शादी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि पार्टनर का इन-लॉज़ के साथ में, आपके पार्टनर के जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ में अच्छी नहीं बन रही है। तो पूरा घर में काफ़ी कलह का माहौल बना हुआ है। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे कि आप दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं। ये चीज़ भी, ये दोनों कार्ड्स मुझे थोड़ी वैसे भी वाइब्स दे रही है कि आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, और सिचुएशन नहीं सँभल रही है आप लोग दोनों के बीच में। कोशिश कोई एक करता भी है, तो भी शायद घर का कोई एक सदस्य आ जाता है जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको लगता है, या आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, उनको ऐसा लगता है कि जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो भी साथ में रह रहे हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं या ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं। मैरेजेस में ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो वो चीज़ भी है। तो हो सकता है कि जो पार्टनर है वो एडजस्ट नहीं करना चाहता है फैमिली के साथ में। यहाँ पे ये चीज़ भी है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन चाहते हैं कि सब ठीक हो जाता तो अच्छा था, पर लड़ाई झगड़े हैं कि एक के बाद एक वो सामने आ ही जाते, तो समझ में नहीं आता आखिर ये कहाँ जाके कंप्लीट होगा, कहाँ जाके खत्म होगा, कब रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। चलिए अब कलेक्टिव और रीडिंग करते हैं। ये तो मैं अभी मैरिड पीपल के लिए बता रही थी। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन ने डिवोर्स के लिए भी बात आगे बढ़ाई हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोग ना एक बार खुल के एक दूसरे से बात कीजिए। ये चाहते हैं कि आप लोग के बीच में आमने-सामने बैठ के बात हो। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अलग सिटी या अलग टाउन, विलेज जो भी है, या स्टेट अलग है, तो ओवर फ़ोन ही आप लोग थोड़ा खुल के बात कर लीजिए, थोड़ा समझाइए तो। थोड़ा ये भी आपको समझाना चाहता है ये व्यक्ति कि उसको आपसे कहाँ पे दिक्कत है।
और क्यों उनकी फैमिली नहीं मान रही या आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो ये सब चीज़ें ना आपके पर्सन चाहते हैं कि सामने से बैठ के थोड़ा कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है कि थोड़ा सामने बैठ के और ये समझें कि आप दोनों का एक-दूसरे के लिए जो रिश्ता है वो एक गलती थी आप लोगों की, तो बेटर है कि मिलके या फ़ोन पे के ऊपर जैसा मैंने बोला जैसे भी हो मिलके बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ उनके मन में है। इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करना है आपके साथ के कनेक्शन में, कुछ अंडरस्टैंडिंग लानी है यहाँ पे, बहुत चीज़ें उलझी हुई है आप दोनों के बीच में। पर जब आपकी तरफ देखते हैं तो आपको बिल्कुल रूठा हुआ देखते हैं, आपको बिल्कुल ग्रजेस से भरा हुआ और उनको ऐसा लगता है कि आपका जो मन है इस व्यक्ति के लिए एकदम हेट्रेड और हेट्रेड से भर गया है। आपके मन में आप जो आपकी भावना है, वो पहले वाली प्यार वाली और रोमांस वाली वो सब नहीं है, वो खत्म हो गया है। और उसको जगाना पड़ेगा, तो जगाने के लिए मशक्कत लगेगी, जगाने के लिए कोई एक समय रहेगा जहाँ समय आने पे मिलें आप लोग। भले ट्रैवल करके जाना हो, ट्रैवल तो वैसे भी एक घर से दूसरे घर जाने में भी ट्रैवलिंग ही लगती है, पर उसको ट्रैवल नहीं कहते हैं। तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ ये चाहते हैं। देखिए एकदम मोटा-मोटा मैं बोलूँ ये आपको खोना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ना अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो पहले एक-दूसरे के लिए। पास्ट में गलती बहुत हुई होगी, किसी से बहुत ही ज़्यादा हुई होगी, पर कोशिश करनी चाहिए। ओके, ये आपको देख रहे हैं इस तरीके से कि मतलब है तो, लेकिन मैं मतलब या प्यार शो नहीं करूँगी, ऐसा वो आपको देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोने में दबा के रखा है आपने प्यार इनके लिए, क्योंकि आप भूलोगे नहीं और ना ना ये व्यक्ति आपको भूल सकता है, क्योंकि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है पास्ट बर्थ से जुड़ा हुआ है। तो भूलोगे तो नहीं, चाहे बीच में जितने भी लोग आ जाएँ, आप दोनों को लड़वाने की कोशिश करें, गलत-गलत आप दोनों के बारे में एक-दूसरे को बताएँ, कैरेक्टर पे हमला करें, कैरेक्टर पे कैरेक्टर को उछालें, चरित्र क हनन करें, कुछ करें, लेकिन भूलोगे तो नहीं। और वो देखते हैं कि मन में वो यही सोचते हैं आपके लिए कि आप छुपा लो जितना अपना प्यार छुपाना है अपने मन में, लेकिन तुम भी मुझे नहीं भूलोगी, ये तो मैं जानता हूँ। भले ऐसे शो करो कि घर में है, हर चीज़ है, घर की ज़िम्मेदारी है, मुझे वो पूरी करनी है। ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे लटकी रहूँगी, तुम्हारे पीछे मैं बस तुम्हीं को याद करती रहूँगी, ऐसा तो नहीं है ना। और भी काम है, तुम भी तो अपने तरफ के सारे काम देखते हो। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके साथ समय बिताते हो, एन्जॉय करते हो, तो मुझे भी काम है भाई, मैं भी चलो माना कि मतलब ये जो फेमिनिन ऊर्जा में है, आप जो हैं जो लोग, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि माना कि मैं इस वक़्त अकेली हूँ, ऐसा आपका सोचना है हमारे व्यूअर्स का कि मैं अकेली हूँ, पर ठीक है मेरे पास भी है, काम-धंधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इस तरीके से आपको देखते हैं कि मत दिखाओ प्यार, लेकिन है तो ऐसा उनका सोचना है। शो करो कि तुमको प्यार नहीं है, सब खत्म हो गया है, लेकिन जब पास्ट बर्थ से कनेक्शन लेके आए हैं तो तुम भी कहाँ भागोगी, मैं भी कहाँ भागूँगा। ऐसा आपके पर्सन का मानना है इस वक़्त आपको लेके। इंटरेस्टिंग आपके तरफ से भी सवाल-जवाब खुद ही कर लिया करते हैं, बजाए इसके कि आपको कॉल करें। ऐसे हो सकता है कॉल मैसेज कुछ आ सकता है आप लोग दोनों के बीच में। अलग हुए हो आप लोग, पेनफुल एंडिंग रही है आप लोगों की, काफ़ी साल, काफ़ी महीने या जब भी लास्ट आप लोगों का सेपरेशन का समय था, वो सेपरेशन का जो टाइम था बहुत मुश्किल भरा था। हो सकता है कि झगड़े के बाद आप लोग अलग हुए हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो या फिर वैसे भी ये जो भी रिश्ता है आपका, तो वो जो समय था जब जिसमें आप लोग अलग हुए थे, तो अब वो चाहते हैं ना कि कब तक अपने मन में उस चीज़ का मलाल लेके बैठोगी या बैठोगे। चलो थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा चाय कॉफ़ी पे मिलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं इधर-उधर जाते हैं, यार दोस्तों के साथ मिलते हैं। तो मिलके थोड़ा फिर से सब चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, फिर से बनाते हैं। जो कैसल जो है, जो महल है, जो सपनों का महल वो ढह गया था, तो उसको फिर से बनाने की, मनाने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यूअर्स जो भी
या जो भी इस फेमिनाइन ऊर्जा में थे, ठीक है? आप हो, चाहे आपका कोई पार्टनर या आपकी पार्टनर हो इस ऊर्जा में, तो वो ना जो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आई थी इस कार्ड से, मैं इसको शफ़ल अभी कर रही थी, वो देते-देते थक चुकी है, इंतज़ार करते-करते थक गई है। वो ऐसे जो भी लोग हैं इस ऊर्जा में, वो लोग उन लोगों की तरफ से तो बस हो चुका है, एकदम बस बोल गए हैं। बस, ट्रक, कार सब बोल चुके हैं वो लोग। मेरे में वो हिम्मत नहीं है। ऐसा हमारे जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने वेट किया है, धोखा खाया है, तो उनकी तो ऐसी सोच होगी कि हमें तो भई माफ़ी कर दो। लेकिन आपके पर्सन है कि तेरा पीछा ना छोड़ूँगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। वो उनकी सोच वैसी है कि पीछा तो नहीं छोड़ूँगा। दुःख मिला है, दर्द मिला है, लेकिन मैनिपुलेशन है आपके पर्सन की तरफ से। मैनिपुलेशन, कुछ चीज़ें बोल देना, झगड़ा कर लेना, अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोप देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखा है। बहुत आपको कंट्रोल में अपना पावर आपके ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है, और ये आपको अब तो बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। जब तक लगा कि चलो ठीक है, 1 बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, ये तो आपने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ना आपके बर्दाश्त के बाहर हो गई ये चीज़ें। मुश्किल है इस व्यक्ति का ना आपको भूलना मुश्किल है। ये ना आपसे मिलने की, बात करने की, हाँ, ये आपसे मिलने की और बात करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम्स द सीरियस थिंग। बहुत आपको इग्नोर किया है, अपनी फैमिली को वैल्यू दिया, अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपनी फैमिली को की ज़रूरतों को और उनकी सोच को ऊपर रखा है। अब ये व्यक्ति चाहता है कि मिले आपसे, ठीक है? अपने दिल की बात आदान-प्रदान आप लोग कीजिए। उनके उसके दिल में जो है, आपके दिल में जो है आप बताओ। फिर से वो वाइब क्रिएट करना, फिर से वो जो तरंग, जो उमंग आप लोग एक-दूसरे की तरफ थ्रो किया करते थे, फिर से वो चीज़ होनी चाहिए आप लोग दोनों के बीच में। मिलते हैं, अगर हेजिटेशन है अकेले मिलने में, तुम अपने किसी दोस्त को ले आओ, मैं अपने किसी दोस्त को ले आऊँगा, ऐसी वाली ही फीलिंग है। और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, तो अ, ठीक है, शुरू में थोड़ा-सा जब एक-दूसरे के साथ ईज़ आउट आप लोग हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे, थोड़ा एक-दूसरे से फिर से थोड़ा नॉर्मल, वो जो पीछे का जो दर्द है, वो दर्द जब बातों में, वो शिकायत बातों में झलकनी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग शुरू आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों शुरू कीजिए फिर से अपना रिश्ता, एंड लेटर ऑन जब ये चीज़ चलेगी, या 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, जितने इयर्स भी आप लोग एक-दूसरे को देना चाहते हैं, एक-दूसरे को अम, समय देते हुए, समझते हुए, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे। ऐसा इस व्यक्ति का मानना है कि घरवाले को मना के, आप अपने घरवालों को मना लीजिए, ये अपने घरवालों को मना लेंगे, और उसके बाद शादी कर लेंगे। ये वाली चीज़ इस आपके पार्टनर के मन में है। कुछ समय तक तो हल्की-फुल्की डेटिंग, ठीक है? हल्का हल्का-फुल्का कभी-कभी मिलना, वीकेंड पे मिल लेना, या कभी ऑफ़िस से वो लौट रहे हो, आप लौट रहे हो, कॉलेज से लौट रहे हो, तो हल्की-फुल्की मीटिंग, इस तरीके की चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में। बहुत जल्दी हो जाएगी, जल्दी से मैं फिर भी कहूँगी 1 महीने, 2 महीने से लेके 3 महीने के अंदर में, लेकिन 3 महीने के अंदर में आप में से बहुत सारे लोगों की मीटिंग हो जाएगी। ये जो भी अकेलापन है ना, चाहे आपका अकेलापन हो, चाहे आपके पार्टनर का हो, मुझे लगता है कि किसी-किसी के पार्टनर के लाइफ में अभी कोई नहीं है। लेकिन किसी-किसी के पार्टनर के लाइफ में, सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की काफ़ी एनर्जीज़ आती है। यहाँ मुझे इस रीडिंग में थर्ड पार्टी मेनली 2 बार जो है वो फैमिली ही नज़र आई है। फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, ऑलराइट? तो ये है अंदर से कोर चीज़ें, अंदर से खोद-खोद के मैंने निकाला है फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए, तो वो यही चीज़ें हैं, ठीक है? आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपके इस पर्सन की थिंकिंग आपके लिए क्या है। थैंक यू।